स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आपको बता दूं, अगर आप अपना कॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं दूसरे बच्चों के साथ तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कंसल्ट करेगी और आपकी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आज हम आपको पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि PIT की डिटेल बताने जा रहे हैं। आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, फीस वगैरह सब कुछ डिटेल आपको इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि PIET एक प्राइवेट कॉलेज है, 2006 में बनी थी। अगर बात करूं, विद्यापीठ एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा इनको गवर्न की जाती है यानी कि फंडिंग की जाती है, चलाई जाती है और एफिलेटेड है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अगर बात करूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तो वो अप्रूव्ड है AICTE से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर PIT की बात करूं तो 20 एकड़ के लमसम में फैली हुई है और इस इंस्टीट्यूट का मेन एम जो है वो प्रमोट करना एकेडमिक ग्रोथ, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी डिसिप्लिन में। अगर बात करूं, कॉलेज प्रोवाइड करती है इंटरनल इंटर्नशिप UK, USA, स्वीडन, जर्मनी जैसे कंट्रीज में। PIT की बात करूं तो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में दिल्ली NCR में आते हैं। अगर बात करूं, अट्रैक्ट करती है बहुत सारा कंपनीज इसमें आती है और कंपनी की ग्रोथ के कारण ही टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा में इनका नाम है, क्योंकि ये प्लेसमेंट अच्छा देते हैं, ऐसा कुछ कॉलेज का कहना है। उसके बाद आपको थोड़ी हाईलाइट बता दूं तो जैसा कि हमने कहा 2006 में बनी थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, विद्यापीठ एजुकेशन ट्रस्ट इनको चलाती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इनका एफिलिएशन है, AICTE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है, NBA NAAC A+ ग्रेड में इनको एक्रीडेटेड की गई है। एप्लीकेशन मोड आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर बात करूँ ग्लोबल टाइप इनका तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली USA, स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू जर्सी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टॉप वर्गेटा इटली, डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आपको बता दूं थोड़ी रैंकिंग की, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो डिटेल। अब आपको बताते हैं PIT फैसिलिटीज की। तो आपको बता दूं एक्सटेंसिव डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। PIT कंसिस्ट करती है सेंट्रल लाइब्रेरी और सेवरल डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी इनके पास अवेलेबल है। अगर बात करूँ लाइब्रेरी की तो बहुत देर तक खुली रहती है, आप कभी भी इसमें जाके कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही विजुअल रेफरेंस एंड रेफरल सर्विस डिजिटली आपको प्रोवाइड की जाती है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल रिसोर्सेस, रेप्रोग्राफी सर्विस, बुक्स, बैंक सर्विस एंड इंटर लाइब्रेरी लोन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। PIT की बात करूँ तो प्रोवाइड करती है हॉस्टल। PIT के पास सुपर बोर्डिंग कॉम्प्लेक्स है। अगर बात करूँ गवर्नर्स और कोजी रूम्स है इनके पास, सिंगल सीटर, डबल सीटर रूम मिल जाएंगे आपको। बॉयज हॉस्टल की बात करूँ तो कैपेसिटी लमसम 200 है और उसको एक्सटेंड की जा सकती है 250 तक। वहीं गर्ल्स की बात करूँ तो 50 के लमसम है और उसको 100 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हॉस्टल में आपको क्या क्या मिल जाएंगे तो जिम मिल जाएंगे, कॉमन रूम मिल जाएंगे, बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएंगे, वॉलीबॉल ग्राउंड मिल जाएंगे और इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इनके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ कॉलेज की कहना है। वहीं इनके पास कॉमन रूम है जहां पे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं रूम्स की बात करूं तो रूम वेल फर्निश्ड है, स्पेशियस रूम है, दोनों ही बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में। ओपन एयर थिएटर है इनके पास जिसमें को करिकुलम एक्टिविटीज और दूसरे कल्चरल फंक्शन प्रोवाइड की जाती है। अब आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए PIT, क्या कहना है कॉलेज की, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जैसे इंटरनल इंटर्नशिप आपको ये प्रोवाइड करेंगे, AI बेस्ड एवोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप है इनके पास, हैकाथॉन एंड अदर कंपटीशन यहाँ पे होती है, ग्लोबल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होती है, एश्योर्ड बेस्ट जॉब प्लेसमेंट आपको ये प्रोवाइड करेंगे, 3D क्लासरूम है, 360 पर्सनल डेवलपमेंट होगी, लेगेसी ऑफ टॉपर्स होंगी, फ्लिपेड एंड ब्लेंडेड लर्निंग होगी यहाँ पे। ये कुछ कॉलेज का कहना है। फीस की डिटेल बता दूं तो बीटेक के लिए आपको 1.5 लाख लगेंगे और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ अप्रॉक्स फीस है। बीटेक ऑनर्स के लिए 1.25, बी फार्मा के लिए 85,000, MBA के लिए 88,000, MCA के लिए 77,000 के लमसम है। अगर बात करूं BCA के लिए तो 52,000 के लमसम है, BBA के लिए 72,000 के लमसम है।
आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें जरूर से फॉलो करो। वहां पे आपको लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज सबसे पहले मिल जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एडमिशन डिटेल। तो अगर आपको बीटेक में लेना है या बीटेक ऑनर्स में लेना है तो आपको जाने पड़ेंगे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई मेन के आधार पे। अगर आपको बीटेक लेटरल एंट्री लेना है तो OLET के स्कोर पे आपको जाने पड़ेंगे। अगर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फार्मेसी में लेना है या BBA, BCA, बी फार्मा एंड बी वोकेशनल में लेना है तो आपको लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पे जाना पड़ेगा जो कि 12th होती है। उसके बाद आपको यदि MBA, MCA में लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, साथ ही पर्सनल इंटरव्यू होगी। MBA में यदि लेना है तो कैट, मैट, CMAT के स्कोर पे आप जा सकते हो। एडमिशन हाईलाइट की बात कर दूं तो कोर्स जो ये ऑफर करते हैं बीटेक ऑनर्स, BBA, BCA, बी फार्मा, BFSI, MBA और MCA। एडमिशन जो होती है नेशनल स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होती है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होती है। अगर आपको बता दूं बीटेक के लिए जेईई मेन देना पड़ेगा, जैसा कि हमने कहा। लेटरल एंट्री है तो OLET देना पड़ेगा। MBA के लिए कैट, मैट, CMAT। एंट्रेंस मोड ऑनलाइन होती है। काउंसलिंग नेशनल लेवल पे ये करवाते हैं। स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। अब आपको एक एक करके सभी कोर्सेज की डिटेल अपने स्क्रीन पे दिखेगी। जैसे बीटेक के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन और सिलेक्शन प्रोसीड्योर। ऐसे ही सारे कोर्स के लिए आपको अपने स्क्रीन पे डिटेल दिखेगी। साथ ही आपको एक और बात बता दूं, ये सारा डिटेल अगर आपको आराम से पढ़ना है तो आपको ये सारा डिटेल हमारी ऑफिशियल FB पेज पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से हमें जाके फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपको बता दूं PIT एप्लीकेशन प्रोसीड्योर। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है खुद को तो आपको पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट से इनके इंस्टीट्यूट में पे करना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से पे नहीं करना चाहते हैं, कैश में करना चाहते हैं तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं HDFC बैंक में। डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। साथ ही आपको फ्री रिसिप्ट डिपॉजिट करना पड़ता है PIT के ब्रांच में। अगर आपको स्कॉलरशिप की थोड़ी डिटेल बता दूं उससे पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से हमें सब्सक्राइब करें। ऐसी डिटेल हम आगे भी लाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए और आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका 95% से 10+2 में ज्यादा है PCM में तो बीटेक में आपको 50% मिल सकते हैं। अगर 90 से 95 के बीच में है तो 25%, 80 से 90 के बीच में है तो 10%। और ऐसे ही आप अलग अलग कोर्स के लिए, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए और अलग अलग एग्जाम के लिए स्क्रीन पे डिटेल देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको बताता हूं थोड़ा प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो 2019-20 में टोटल नंबर ऑफ ऑफर 585 आई थी। टोटल ऑफर टेक्निकल कोर्सेज के लिए 329 आई थी। नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए 256 आई थी। अगर बात करो हायर CTC की तो 28 लाख पर एनम गई थी और ये कॉलेज का कहना है। टॉप रिक्रूटर एक्रेचर HCL और ऑनजिजेंट यहाँ बनी थी। PIT प्लेसमेंट की ईयर वाइज हायर सैलरी स्टैटिस्टिक आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आपको बता दूं टॉप 10 जो जॉब ऑफर की गई है उसमें 11 लाख की गई है। टॉप 25 जॉब जो ऑफर की गई है उसमें 6.7 लाख पर एनम ऑफर की गई है। 75% जो जॉब है वो 5.6 लाख पर एनम की गई है। और टॉप 100 जॉब जो ऑफर की गई है वो 4.8 लाख पर एनम की लपसम की गई है। तो आप मान सकते हो कि एवरेज 4 से 8 लाख के बीच में जॉब यहाँ पे जाती है। वहीं आप ग्राफ भी देख पा रहे हो स्क्रीन पे। उसके बाद आपको बता दूं टेक्निकल कोर्सेज के लिए जैसा कि हमने कहा 329 गई है, वहीं नॉन टेक्निकल के लिए 256। मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चे 54% गई है, गवर्नमेंट जॉब में 17%, फैमिली जॉब में 5%, एंटरप्रेन्योरशिप 10% हुआ है बच्चे यहाँ से। हायर स्टडी के लिए 11% बच्चे गए हैं और प्लेसमेंट जो नॉर्मल हुई वो 3% में। तो स्क्रीन पे आप पूरी देख पा रहे हो डिटेल। वहीं टॉप रिक्रूटर की बात करूँ तो IBM, एक्रेचर, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, TCS, सेंट्रल, इंटेल, CSC। और एक बात बता दूं ये सारा जो हम बता रहे हैं
कंपनी का नाम ये रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है, आप ये कतई ना माने। हाँ, कभी आती है कभी नहीं भी आती है। उसके बाद रिक्रूटर के बारे में बात कर दूं तो टाटा कंसल्टिंग सर्विस 9 बार इनकी एलुमनी बनी है, कैपजेमिनी 9 बार बनी है, टीम कंप्यूटर्स 6 बार बनी है, क्लाउड एनालॉगी 5 बार और विप्रो 5 बार। डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आपको बता दूं इनकी एलुमनी के बारे में तो 120 कॉर्पोरेट में इनके स्टूडेंट रिक्रूट है, अमेजॉन फेसबुक जैसे कंपनी में इनके स्टूडेंट वर्किंग है, नासा के प्रोजेक्ट में इनके स्टूडेंट साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएसए के साथ काम करी है, और भी बहुत सारे रीजन हैं, डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आपको बता दूं थोड़ी हॉस्टल की फीस तो 58K से 81K तक आपको फीस लग जाएंगे यहाँ पे हॉस्टल की। वहीं आपको बता दूं थोड़े रूम की स्पेसिफिकेशन तो आपको स्टैंडर्ड रूम यदि आप 4 शेयरिंग लेंगे, 4 सीटर लेंगे तो आपको 60,000 के लपसम जाएंगी। उसके बाद 3 सीटर लेंगे तो 70,000 के लपसम जाएगी। एसी रूम लेंगे तो 70 से 75,000 के बीच में जाएगी, जिसमें आपको 4 शेयरिंग करने पड़ेंगे और 81,000 पर एनम लगेंगे आपके 3 शेयरिंग रूम के लिए। डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये थी पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि PIT की डिटेल। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।